संत ऋषि बहुत सारे महाकाल वन में बैठे हुए थे। महाकाल वन मतलब उज्जैन में बैठे हुए थे। अब महाकाल वन में बैठे हुए सारे के सारे और भगवान का गुणगान कर रहे ऋषियों। जैसे आपसे हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, किसी भी जगह पर बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा का स्मरण कर कर, कंकर को शंकर मानकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चले जाना। और ये जरूर कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस बैग को लेकर आई हूं, इस बैग के कपड़े घर जाकर नहीं निकालूंगी, 3 महीने में यही बैग लेकर आऊंगी। विश्वास रखकर जाना, 3 महीने में वापस बुला लूंगा, वापिस यही मिलोगे। और जितने भी बैठे हो ना, एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद यही वापिस यही मिलने वाला। तुम तो एक दूसरे का मुंडा भी देख लो अच्छे से, भेरूलाल के देख लीजिए और जगदम्बा के देख लीजिए, ये यही मिले, कहीं कहीं नहीं यही। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान से प्रार्थना करो कि तेरा साथ, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास हमें दृढ़ रहे, वो छूटे ना। महाकाल वन में बहुत सारे ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, भजन कर रहे थे। श्रावण का महीना था। अब श्रावण के महीने में करो तो करो क्या? शंकर भगवान को लोटा भर जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, और क्या करना है कि किसी भी मंदिर में बैठे भगवान का भजन कर लिया। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भूमि पर बैठकर शिव जी का नाम ले लिया। तुम कहीं पर भी जाओ, पर कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो तो दिल से कंकर को शंकर मानकर, दिल से कहकर, दिल से कहकर। सुने, एक बहन ने लिखा है, उसका पति ड्राइविंग की नौकरी करता था, छूट गई थी। उसने फिर आकर बाबा से निवेदन करा, बाबा ने 3 महीने भी नहीं होने दी और दूसरी नौकरी। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। मेरे नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, आप जाओ कंपटीशन एग्जाम में, पढ़ाई भी पूरी कर कर जाना, दिल से पढ़ कर जाना, मेहनत पूरी कर कर जाना, कर्म पूरा कर कर जाना, और बैठो कंपटीशन एग्जाम में। और कंपटीशन एग्जाम में बैठो उस समय पर जब प्रवेश के लिए अंदर जाओ, तब एक बार मेरे महाकाल राजा को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर कर उससे कहकर जाना, आज कंपटीशन एग्जाम देने मैं किसी के सामने नहीं जा रहा हूं, मैं कंपटीशन एग्जाम मेरे काशी विश्वनाथ के सामने दे रहा हूं। और ये निश्चित है, जब मेरा खुद का पढ़ाने वाला, ट्यूशन देने वाला टीचर ही कॉपी चेक करेगा, तो ये निश्चित है कि मेरी गलती को भी छुपाएगा और मुझे प्रबलता में उत्तीर्ण करेगा। शिव से हम दूसरे के भरोसे पर कब तक जिएंगे साहब? हम दूसरे के सहारे पर कब तक जिएंगे? हम उसके बल पर जिएंगे। अरे भाई, मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया,
तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में ये जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों। जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, वो पानी में तैर गए। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया। और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तैराए पार हो गए। और पार होने के बाद भी आखिरी में भी अंतिम समय तक भी रावण नहीं मर। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ, ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमर सूखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो मर जाएगा। ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखेने में मारूं, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव कह रहे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं रहा। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु।
सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही दे दो। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा भी, तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे। मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी कर गए। मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतने में तो हनुमान जी बोल दिए तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है। बिल्कुल रखी हुई है, तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर रहा है राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा तब जाके दादा निपटा, तब जाके प्राण छूटे, तब अब प्राण छूट गए। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था। हनुमान जी बोले मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया था। देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कोटि देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं अब आप संभाल लीजिए, अब आप संभाल। जब देवता भी हार कर महादेव के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्यों ना पहुंचे। हम भी तो जाकर कह सकते हैं, हम भी तो कहे उसको तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। बोले
चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर भोले। हर हर भोले। जय हो। जय हो हे भोले। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तुझको दिया जय हो भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। भोले हर हर भोले। हे शंभो। जय हो। जय हो।
हे शंभो जय हो भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मैंने तुझको दिया भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ हार महादेव सभी लोग अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र को शिव पुराण के सामने बोलेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि मेरे जीवन में जो तकलीफ है कष्ट है उसको मिटाइए, आपकी भक्ति दीजिए और आपके भजन को करने की शक्ति प्रदान करिए। ऐसी बाबा से निवेदन करें। सब लोग बैठकर बाबा के मूल मंत्र का जाप, आपको पहले भी कहा शिव महापुराण के सामने अगर ये मूल मंत्र बोला जाता है और मन से बाबा से कहा जाता है तो बाबा उसको स्वीकार करते हैं। दिल से सभी लोग आनंद के साथ मंत्र का स्मरण बैठकर बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा से कहते हुए इस हृदय चित्त से उनसे निवेदन कर सकते हो। भक्ति में दिखावा नहीं हो। पार्वती मैया शिव जी की भक्ति करती हैं, भगवान गणेश करते हैं, या 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो यही भाव से करते हैं कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि शिव भक्ति से सब कुछ मिल सकता। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां थी, जब औलाद नहीं, संतान नहीं, तब भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य बाबा ने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, उससे संतान होगी। कौन सा पूजन? पार्थिव शिवलिंग। क्यों हम कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि कितनी तारीख को है? 26 जुलाई को जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, भले कमले की मिट्टी से शिवलिंग बना लो, पर शाम को 7 बजे ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जिसमें शंकर भगवान विराजमान माना। हर हर महादेव। और घर घर प्रत्येक घर में 26 जुलाई को शाम को 7 बजे ऑनलाइन जब शंकर जी की हम पूजन करें
तो उस समय पर आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं कुबेरेश्वर महादेव मेरे घर के अंदर आज इस थाली में आकर बैठ गया है और मेरे संकट हरेगा, मेरे संकट को हरने के लिए बाबा आए, मेरे संकट। और विश्वास, एक पत्र आया, देखिए जरा पत्र देखिए। सीमा अग्रवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, दोनों हाथ इस तरह से। गुरुदेव, मैं सीमा अग्रवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पति की 3 साल से किडनी लीवर खराब है। हम सब जगह अपने शहर में इलाज कराया, कोई आराम नहीं हुआ। जनवरी 2022 को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, पेशाब करने से ब्लड निकलने लगा और मेमोरी भी, याददाश्त भी जाने लगी। तब हम उनको लखनऊ के हॉस्पिटल अपोलो में ले गए। वहां डॉक्टर देखते ही बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको 1 घंटे के अंदर इलाज देना होगा, ब्लड अंदर रिसाव हो रहा है। तुरंत भर्ती किया, डॉक्टर बोले जांच करवा लीजिए, अभी तुरंत हम इंडोस्कोप करते हैं, सर्जरी करेंगे। हम घबरा गए, बाबा को याद किया। पति अंदर जांच के लिए जा रहे थे, तब हम उनके कान में वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिए, जाप करते रहे। आपका दिया रुद्राक्ष उनके गले में डाल दिया। अंदर 1 घंटे जांच हुई। हमने भी लगातार हॉस्पिटल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। बाबा से प्रार्थना किया, कुबेरेश्वर धाम से स्मरण किया, आप ठीक कर दें। 1 घंटे की जांच होने के बाद रिपोर्ट जब बाहर आई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े थे कि पूरी जांच नॉर्मल थी और कोई तकलीफ नहीं। ये शिव, बैठो बहन सीमा जी अग्रवाल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। हम मेरे पति को लेकर हम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर बाबा 2022 में अप्रैल के महीने में पति को लेकर हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए थे। रुद्राक्ष प्रसाद वाला लेकर गए और तब से आज तक हम उनको रुद्राक्ष का पानी पिला रहे हैं। आपका बताया हुआ पीपल जड़ वाला प्रयोग कर रहे हैं। पूर्ण तरह से शरीर पे जो सूजन थी, पाँव में जो सूजन थी, वो पूरी सूजन पूर्ण तरह से समाप्त हो चुकी है और बाबा की कृपा से अब वो पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। हर हर। फिर निवेदन करूंगा, किडनी हो, लीवर हो, पहले तो आपको कह दूं कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष भले 10,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, पर बाबा के धाम में जो रुद्राक्ष निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का। पर अभी व्यवस्थाएं हमारे पास में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए पूरा रुद्राक्ष बाबा का रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं देना है, पर जब भी बाबा की कृपा होगी और योग बनेगा, हम खुद प्रयास में, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का रुद्राक्ष पानी में भिगो कर आप पिलाकर देख लो, भले 10,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो शिवरात्रि पर सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष का मात्र पानी 3 दिन पिलाकर देखना, मरता भी जीवित का भाव। कितनी भी किडनी, कितनी भी लीवर, शुगर, बीपी, चाहे हो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर जैसी भी बीमारी, वो रुद्राक्ष बाबा का, कुबेर भंडारी का साधारण नहीं है। बहुत उसकी कृपा, उसकी दया, उदारता। बस हम खुद भी प्रयास में हैं कि आप लोगों को शीघ्र, ऐसे ही व्यासपीठ से एक दिन हम खुद कहेंगे, ऐसी ही व्यासपीठ से कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम में आकर रुद्राक्ष लेकर जाओ, हम खुद कहेंगे, पर थोड़ी सी व्यवस्था जम जाए, कोई किसी को चोट ना लगे, किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कष्ट ना हो,
बिना आप लोगों को कष्ट हुए रुद्राक्ष मिले। हम भी चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, ऐसा नहीं क्योंकि वो दूध दही में लिप्त रुद्राक्ष, अभिषेक के सारे जलों में लिप्त रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो, हम भी यही चाहते हैं। पर समय की अवस्था में जैसा भी होगा आपको प्राप्त होगा। शिव कृपा जरूर होगी और बाबा करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, शंकर का किया गया भजन, हम जानते हैं आप लोग बहुत दूर दूर से आते हो, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई गुजरात, कोई राजस्थान, कोई महाराष्ट्र, बहुत दूर दूर से आते हो और विश्वास लेकर आते हो। पर हमने कथा में पहले कह दिया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, बोला था कि नहीं बोला था? तो जब तक बंद है तब तक आप शिव की भक्ति का खूब दिल से आनंद लीजिए। एक दिन बाबा कहीं ना कहीं कृपा करेगा ही और कुछ ना कुछ करुणा करेगा। हो सकता है कि बाबा कुछ ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे कि आपको कुबेरेश्वर धाम आना नहीं पड़े, और बाबा कुछ ऐसा कर दे कि सबके घर अपने आप ही रुद्राक्ष कोई पटक कर चले जाए, पहुंच जाए। हम तो बाबा से इतनी ही निवेदन करें, बाबा इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आज भी सीहोर की सारी होटलें धर्मशालाएं बुक है महाराज जी, खाली नहीं है जगह। यहाँ देखो तो जल छींटे अपने आप कहीं ना कहीं रूप में आ रहे हैं, और आप लोग इतनी भीड़ में, इतनी, ना तो हम तुमको दिख रहे होंगे ना तुम हमको दिख रहे हो, पर कहाँ कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, और सुबह सुबह से अपनी अपनी, ना आपको बिछाने के लिए दरी मिली होगी, बोलो सही है कि गलत है, अपना अपना बिछात कर कर बैठ गए, कोई तो जमीन पर, कोई आनंद में कंकर शंकर के उस भाव में बैठे हो। जितना विश्वास आपको कुबेरेश्वर बाबा पर है, इतने विश्वास से कहता हूं कि खाली नहीं लौटाएगा, वो भर देगा, भरेगा जरूर, निश्चित है। यहां आया हुआ कोई खाली नहीं गया। तो तुम बाबा की कृपा से बाबा के धाम आए हो। प्रदीप मिश्रा की इतनी कोई हैसियत या औकात नहीं कि आपके लिए कोई व्यवस्था कर सके, वो तो आप कुछ देते हो, करते हो, तो ये भोजन भंडारा भी चल रहा है। भगत लोग 3 शेड बना दिए तो बन गया, कमरे भी बन रहे हैं तो आपके बल पर बन रहे हैं। हम तो एक चने बेचने वाले पिता के पुत्र हैं, कोई इतनी हमारी कोई चादर नहीं कि आपको कुछ दे सके, बल्कि बाबा से बस प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि बाबा जो आए इस कुबेरेश्वर की धरा पर, कंकर उसके पांव में अगर कहीं भी शरीर में ढोक लगाकर प्रणाम कर कर कंकर उसके शरीर में कहीं रज भी चिपकी है तो शंकर उसके जीवन में सुख का अनुभव करा देना, भंडार भर देना उसके जीवन। उससे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सामर्थ्यता नहीं हमारी, कोई सामर्थ्य, और बहुत बड़ी कोई हमारे पास में टीम नहीं कि आप लोगों को यहाँ भी संभाल ले और रुद्राक्ष भी वितरण करा दे, बहुत बड़ी टीम नहीं है। पर इतना विश्वास जरूर है कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, तो ये निश्चित है कि मेरा शिव मेरे साथ में